Hello everyone. Today we will solve exercise 6D क्लास 8 ICSE में और हम सेलिना पब्लिशर आर के शर्मा जो राइटर है आर के बंसल सॉरी उसकी बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 6C तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉपिक आपको दिख रहा है जैसे कि सेट है ना, टॉपिक इज सेट। फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन A is the set of X such that X belongs to nature number, n से मतलब नेचर नंबर है यहाँ, and the value of X is greater than X and less than equal to 6, यानी कि 4 से बड़ी और 6 तक है। क्या होंगे 4, 5, 6 है ना। इसके अगर हम टेबुलर फॉर्म लिखेंगे तो सेट A किसके बराबर होगा 4, 5, 6। ओके, एंड B is the set of X such that X belongs to W, W means होल नंबर, X होल नंबर है, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 4, 4 से छोटे जितने भी होल नंबर है कौन कौन से हुए 0, 1, 2, 3 ये इसके एलिमेंट्स रहेंगे। तो फाइंड सेट ए एंड बी इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हमने बताई थी टेबुलर या रोस्टर फॉर्म एक ही बात होती है। और फिर हमें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते। ओके, तो ये सेट थे, तो इसकी हमें रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म लिखनी है पहले पार्ट में। तो फर्स्ट का ए हमने बताया था नेचर नंबर है और 3 से ग्रेटर, तो कौन कौन से 4, 5 और ये इक्वल का भी साइन लग रहा है, ग्रेटर एंड सॉरी लेस देन एंड इक्वल टू 6, तो ये 6 भी आएगा। ये ए की रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। और ये जो फॉर्म दे रखी है क्या आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म होती है। इसी तरह सेट बी लिख लीजिए। रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बी, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 4, 4 से छोटे जितने भी होल नंबर हैं उन सबको लिख लिए। 0, 1, 2 एंड 3, 4 नहीं आया क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई ए एंड बी की। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट हमें ए यूनियन बी लिखना है। फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है, चलिए पहले मैं लिख देता हूं। ए के एलिमेंट्स कितने हैं 4, 5, 6। यूनियन मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में भी दे दूंगा। यूनियन बी और बी की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 3। तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वो एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में हो या बी में हो। कहने का मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे, रिपीट नहीं होंगे। तो क्या करो, जो ज्यादा एलिमेंट हो पहले से लिख लो, 0, 1, 2, 3 मैंने ये सब लिख लिया। अब जो एलिमेंट्स रह गए हों, 4 इसमें नहीं आया तो 4 को नोट करो, 5 अभी नहीं आया तो 5 भी नोट करो, 6 अभी नहीं आया 6 नहीं आया। कहने का मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होंगे, बस रिपीट नहीं होंगे। इंटरसेक्शन में क्या होता है आ रहा है सेकंड पार्ट, जो दोनों में कॉमन होते हैं। जैसे इसी का थर्ड पार्ट है फाइंड ये ए यूनियन बी की वैल्यू हो गई। थर्ड पार्ट इज फाइंड ए, इसको क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होते हैं, ऐसा सेट होता है जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हो, सेट्स ऑफ द एलिमेंट्स विच इज कॉमन इन बोथ सेट। चलो पहले मैंने ए की वैल्यू लिख ली, बी की भी, बीच में इंटरसेक्शन। देखो 4 इसमें है नहीं है, 5 इसमें है नहीं है, 6 इसमें है नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, जिसे हम नल सेट बोलते हैं। ये लिख सकते हो। और दूसरा सिंबल हमने बताया था जब नल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या 5 लिख सकते हो। ओके, इट इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। फोर्थ है ए माइनस बी। ए माइनस बी हमने क्या बताया था, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो ए में हो बी में ना हो, यानी कि ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो। यानी कि सेट ए जो दे रखा है उसे देखें, सेट ए दे रखा था मैं 4, 5, 6, ये सेट ए है सेट बी है ना, ये सेट ए है सेट बी। तो 4, 5, 6 में से बी के एलिमेंट को हटा दो और इसमें बी का कोई एलिमेंट है ही नहीं। 4 इसमें है, बी में नहीं होना चाहिए था तो हम 4 लिखेंगे। 5 ए में है तो 5 बी में नहीं होना चाहिए, नहीं है तो 5 भी लिखेंगे। 6 ए में है और लेकिन 6 हमने देखा बी में तो नहीं है तो 6 भी लिखेंगे। यानी कि ए में होने चाहिए, 4, 5, 6 ए में है और ये एलिमेंट बी में नहीं होने चाहिए और ये बी में नहीं है। तो ए माइनस बी का ये हो गया। जब a माइनस बी पता चल गया तो आपको b माइनस ए भी मालूम पड़ गया ना। b माइनस ए क्या होगा, ऐसे सेटों का एलिमेंट उल्टा हो गया, ऐसा सेट्स उन एलिमेंट का सेट्स जो कि b में हो लेकिन a में ना हो। तो b में देखते हैं, देखिए b सेट है 0, 1, 2, 3। 0 b में है क्या, 0 a में नहीं है तो 0 इसका एलिमेंट्स होगा। 1 b में तो है
ए में नहीं होना चाहिए, ए में भी नहीं है तो ये इसका एलिमेंट्स होगा। फिर 2 देखें बी में है, क्या 2 ए सेट्स में है? नहीं है, तो ये एलिमेंट भी इसमें आएगा। सेम 3 बी में तो है और ए में नहीं है, तो वही अपने अपने सेट आ गए। ए माइनस बी में ए सेट हो गया और बी माइनस ए में बी सेट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट पार्ट नहीं है, कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन 2 इज P is the set of X such that X belongs to whole number, okay, and the value of X है is greater equal to 4 and less than equal to 8। तो शायद समझ में आ गया कौन कौन से आएंगे 4 से लेके 8 तक। 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे के सारे एलिमेंट्स अगर इसके हम टेबुलर फॉर्म लिखें, रोस्टर फॉर्म लिखें तो P के एलिमेंट्स होंगे। और पढ़ते हैं आगे, and Q is the sets of X such that X belongs to natural, capital N मतलब नेचुरल नंबर and the value of X is less than 6। Find P union Q and P intersection Q। तो पहले तो उसको सॉल्व कर लें, सॉल्यूशन देखें, मतलब इसकी हम टेबुलर फॉर्म लिख लें जिससे हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। x की वैल्यू होल नंबर लिखो, लेकिन कहां से लिखने? इक्वल लग रहा है 4 से लेके 8 तक, तो 4, 5, 6, 7 एंड 8 इट इज द सेट, इट इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट P। इसी तरह टेबुलर फॉर्म लिख लें सेट Q की। Q क्या है? नेचर नंबर का, लेकिन लेस देन 6 से छोटे जितने भी नेचर नंबर कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5। जीरो मत लिख देना क्योंकि जीरो इज नॉट अ नेचर नंबर। तो हमें P और Q का टेबुलर फॉर्म फाइंड हो गई। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है P यूनियन Q। इसमें दो चीजें, एक तो P यूनियन Q भी पूछा है और एक P इंटरसेक्शन Q। तो P यूनियन Q निकालें, डायरेक्ट लिख दें। एक सेट कोई सा भी उतार लो, मैंने उतार लिया 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब दूसरे सेट से वो एलिमेंट लिखेंगे जो इसमें ना हो। 4 तो आ चुका तो 4 नहीं लिखेंगे, 5 भी आ चुका नहीं लिखेंगे। क्या रहेगा? 6, 7, 8। 6 अभी नहीं आया तो 6 उतार लिया, 7 भी अभी नहीं आया 7 उतार लिया, और 8 भी नहीं आया तो 8 भी उतार लिया। ओके, तो ये P यूनियन Q की वैल्यू फाइंड हो गई। नाउ वी विल फाइंड P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जो दोनों सेट्स में हों। देखें 1 ऊपर नहीं है, नहीं आएगा। 2 ऊपर नहीं है, 3 P वाले सेट्स में नहीं, 4 है, 4 यहां भी है तो 4 आएगा। फिर देखें 5 इसमें भी, इसमें 5 भी आएगा। अब तो एलिमेंट्स खत्म, तो कोई बात ही खत्म हो गई, क्योंकि जब इसमें नहीं होंगे तो उसको मतलब नहीं, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो ये हो गया P इंटरसेक्शन Q। तो P यूनियन Q हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड P इंटरसेक्शन Q हो गया 4, 5। अभी इसमें सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में ये पूछा है एज P यूनियन Q इज सुपरसेट और P इंटरसेक्शन Q। क्या ये इसका सुपरसेट है? ये सुपरसेट कब होता है? जब P यूनियन Q इसका सबसेट हो। मैं उल्टा बोल गया, P इंटरसेक्शन Q इसका सबसेट। देखो A इज द सुपरसेट ऑफ B कब होता है? जब B सबसेट हो। इसको देखो, अगर मैं देखूं ऐसे लिख दूं तो ये तो है प्रॉपर सेट है ना, सबसेट। तो B क्या हो? B यानी कि बाद में जो है, अगर ये इसका सबसेट हो, और ये सबसेट सेट क्या होता है कि P इंटरसेक्शन Q के सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। देखिए P इंटरसेक्शन क्या है? 4, 5। P यूनियन Q क्या है? 4 आ रहे हैं, 4, 5 आ गए। इसके एलिमेंट्स इस सेट में आना चाहिए, उसके कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, वो है। ओके, अगर इसको हम ऐसे पढ़ लें तो क्या सुपर सेट हो गया, है ना, सॉरी प्रॉपर सेट। और प्रॉपर सेट में क्या होता है? बी प्रॉपर सेट कब होगा? जब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें और इसमें एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, होता है ना। तो सी बात है, सुपर सेट क्या होता है? बाद वाला पहले वाले का सबसेट हो, यानी कि P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन क्या? 4, 5 और P यूनियन क्या? देखो 4, 5 इसका सबसेट है। सबसेट क्या होता है? इसी सेट के एलिमेंट से बनने वाला सेट। ये 4, 5 से बनना है और ये इसमें है, तो ये सबसेट है। तो ये क्या होगा? यस। तो यस P यूनियन Q इज सुपरसेट ऑफ P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज P यूनियन Q इज द सबसेट ऑफ P इंटरसेक्शन Q। अगर बाद वाला इसका सबसेट होगा तभी ये पहले वाला इसका सुपरसेट कहलाता है। ओके, नाउ
क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन 3 इज इफ ए इज द सेट में ए दे रखा सर ए क्या दे रखा है 5 6 7 8 9 ये सेट दे रखा है बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 8 एंड एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर तो एक्स से होल नंबर जो 3 से बड़े हों और 8 से कम तो कौन से हुए 4 5 6 7 ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी सी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट द एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 नेचर और एक्स बिलोंग टू नेचर नंबर तो 1 से लेके 5 तक के सारे नेचर नंबर आ जाएंगे फाइंड ए यूनियन बी ओके पहले तो हम क्या करें ए की तो टेबुलर फॉर्म दे रखी है बी की भी लिख रहे हैं सॉल्यूशंस का ए क्या दे रखा है हमें सेट्स ए है 5 6 7 8 9 सेट बी है क्या होगा 3 और 8 के बीच के होल नंबर तो 3 से बड़ा 4 5 6 7 इसके बाद आएगा नहीं क्योंकि लेस देन 8 कंडीशन लगा रखी है तो ये इसके होल नंबर का सेट हो गया सी क्या नेचर नंबर है लेस देन एंड इक्वल टू 5 5 तक के नेचर नंबर 1 5 या 5 से कम तो 5 भी आएगा 4 3 2 1 ये तो नेचर नंबर होते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5 ये तो हमारी क्या कहते हैं टेबुलर फॉर्म आ गई सभी सेट की अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी इसमें दो चीज पूछी है एक ए यूनियन बी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी तो चलिए पहले ए यूनियन बी निकालें ए की वैल्यू क्या है 5 6 7 8 9 ओके यूनियन बी और बी के एलिमेंट्स दे रखे हमें हमने लिखा है 4 5 6 7 4 5 6 7 तो ए यूनियन बी में क्या होता है आप किसी भी एक सेट के सारे एलिमेंट्स उतार दो मैंने 5 उतार लिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे दिख रहा है 4 और आएगा क्रम में लिखना इसलिए मैं 5 थोड़ी सी भी छोड़ दी है ना 5 6 7 8 9 हमने एक सेट के सारे एलिमेंट्स उतार लिए अब दूसरा बी सेट में देखो जो एलिमेंट्स रह गए हों 4 आया क्या नहीं आया तो 4 उतार लो 5 6 7 तो आगे तो 4 और आएगा तो ए यूनियन बी हो गए ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है ऐसे सेट का एलिमेंट्स जो या तो ए में बिलोंग्स करते हो या बी में यानी कि सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे रिपीट नहीं होने चाहिए ए के सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स लेकिन रिपीट नहीं होंगे जैसे यहां पर क्या 5 6 7 है 5 6 7 है तो 5 6 7 हमने जब सेट बताया था एलिमेंट्स एक बार ही लिखते हैं हाँ ऑर्डर कुछ भी हो सकता है कोई जरूरी नहीं 4 आप इनको 5 6 7 8 9 अगर मैं पहले लिखता 4 बाद में तब भी चलेगा लेकिन क्या है मैथ है तो अब मैथ में तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो है ना लेकिन कंपलसरी नहीं कहीं भी लिख सकते हो तो ये तो ए यूनियन बी हो गया अब हमें भी ये और निकालना ए यूनियन बी यूनियन सी इसके साथ चलो मैं लिखता हूं नाउ वी विल फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी तो क्या होगा ए यूनियन बी के तो एलिमेंट्स ये हैं 4 5 6 7 8 9 इसका भी यूनियन निकालना है किसके साथ सी के साथ और सी की क्या है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो हमने क्या था एक सेट पहले लिख लो मैं यार लिख ले रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग से है 1 2 3 4 5 इसके तो सारे एलिमेंट्स आ गए अब यहां 4 आ चुका आ गया 5 आ चुका 6 7 8 9 नहीं आए तो 6 7 8 9 और ब्रिंग डाउन कर लो उतार लो इट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ओके ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट अरे काफी पार्ट है इसमें सेकंड पार्ट बी यूनियन सी हमें इसमें भी दो पार्ट पूछे एक तो बी यूनियन सी पूछा है एंड अलग अलग पार्ट कर देते ए यूनियन बी यूनियन सी ओके तो बी यूनियन सी निकालें पहले अब तो आपको मजा आ रहा होगा ना समझ में आ गया बी की वैल्यू क्या है जरा बी सेट 4 5 6 7 4 5 6 7 यूनियन सी और सी के एलिमेंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो हमने बताया था एक सेट के सारे एलिमेंट ये 1 से स्टार्ट मैं पहले ये लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 ये तो आ गया अब इसमें देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए 4 आ चुका 5 आ चुका 6 7 नहीं आए तो 6 भी उतार लो 7 भी उतार लो तो ये वैल्यू हो गई बी यूनियन सी की ओके अब हमें निकालना है ए यूनियन
बी यूनियन सी। ए की वैल्यू थी 5 6 7 8 9, लिख देता हूं मैं 5 6 7 8 9, ये तो था हमारे पास ए सेट। और बी यूनियन सी ये रहा, तो यूनियन 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये बड़ा है, 1 से लेके लगातार 7 सब उतार लूं, ये इसका आंसर हो जाएगा सेट। 1 2 3 4 5 6 7, एक सेट कर लिए। पहले वाले में देखें कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं जो कि सेट में नहीं आए हैं। 5 आ चुका, 6 आ चुका, 7 आ चुका, एलिमेंट्स 8 इसमें नहीं है, तो इसमें एलिमेंट 8 लिखेंगे। उसके बाद 9 भी नहीं है तो 9 भी लिखेंगे। इट इज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, 1 से लेके 9 तक के सारे पार्ट्स इसमें आ गए। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अभी तो हमने इंटरसेक्शन वाले नहीं करे हैं ना, यूनियन वाले। अब थर्ड में इंटरसेक्शन का। पहला है ए इंटरसेक्शन बी, एक इसमें ये निकालना है, और इसी के साथ इसमें दूसरा पार्ट और दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए करते हैं ए इंटरसेक्शन सी निकालें पहले। ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट सेट ऑफ ए है 5 6 7 8 एंड 9। ओके, इंटरसेक्शन सेट बी एंड द सेट बी इज, बी को कहां गया एलिमेंट, 4 5 6 7 है ना, बी के हैं 4 5 6 7। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ऐसे एलिमेंट का सेट जो दोनों में कॉमन हो। 4 5 है, 5 इसमें है, 6 है, 7 है और कुछ नहीं है, तो क्या कौन से 5 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमा 6 इसमें भी है, दूसरे सेट में भी है, 7 भी, दोनों में, उसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये वैल्यू हो गई ए इंटरसेक्शन बी। द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5 6 7। अब इसी में ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए इसे निकालते हैं। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके, 5 6 एंड 7। इंटरसेक्शन सी, सी सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन सी नहीं, सॉरी, हाँ मैं, ये तो क्वेश्चन है, मैं यहाँ कंफ्यूज है कि सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू ये देखिए, देख लिया ना, तो चेक कर रहा हूँ। हाँ, 1 2 3 4 5। ओके, सेट सी ये रहा, सेट सी हमने ऊपर लिखा था ना, सेट सी 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो इन दोनों सेट्स में कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नजर आ रहा है मेरे को, तो 5 है ना, 5 से छोटे यहाँ नहीं, 1 2 3 4, तो आंसर इज 5, यानी कि सिंगल टोन एलिमेंट्स, सिंगल टोन सेट बनाइए। खैर ये हो गया। अब इसमें करते हैं हम, ये कौन सा था, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। एंड द फोर्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू फाइंड करनी है एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो चलिए पहले हम बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बी, द सेट्स ऑफ बी इज 4 5 6 7। इंटरसेक्शन सी and the set element of set C is 1 2 3 4 5। ओके, क्या कॉमन है, 4 5 4 5, दोनों में सिर्फ 4 एंड 5 एलिमेंट्स कॉमन है, तो इसका आंसर हो गया 4 एंड 5, यह आंसर आ गया इसका। अब हमें ए इंटरसेक्शन वी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेट ए है 5 से लेके 9 तक के एलिमेंट्स दे रखे इसमें, 5 6 7 8 9, ये तो सेट ए हो गया इंटरसेक्शन। और बी इंटरसेक्शन सी, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, 4 एंड 5। अब देखिए इनमें क्या कॉमन है, 5 इसमें भी, इसमें भी, तो 5 तो आएगा ही आएगा। 6 7 8 9 इसमें से कुछ भी नहीं है, तो ओनली 5। ओके, तो वी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आ गई 4 5 और इसकी आ गई 5। फिर इसके बाद पूछा इन्होंने एज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल
ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। और ये होता है 100% होता है ना। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेट्स को सेटिस्फाई करती है। मैं ये देख रहा था क्या हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल तो चुके हैं, फर्स्ट पर निकाल चुके हैं ये, और ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल चुके हैं, निकाल रखे हैं सेकंड के सेकंड पार्ट में। चलिए लेकिन मैं कर देता हूं, निकालते हैं वैल्यू और ये इक्वल आएगी, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन, जैसे मान लो ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है। इसी तरह ये ए यूनियन बी फर्स्ट टू सेट्स का यूनियन निकालना, फिर उसके थर्ड सेट के साथ यूनियन निकालें, वो इक्वल वही होगा चाहे हम लास्ट के टू सेट्स का यूनियन निकाल लें और उसके साथ फिर फर्स्ट सेट्स का यूनियन निकालें, इक्वल आता है। तो ये ट्रू है, लेकिन हमें शो करना है इसमें, है ना, फाइंड करना है। तो ये डायरेक्ट तो नहीं, चलो शो करके दिखाते हैं, इतने देर में तो हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम। और अगर देखो हम ये कर चुके हैं फर्स्ट के सेकंड पार्ट में ए यूनियन बी यूनियन सी, मैं डायरेक्ट लिख दूं, हाँ डायरेक्ट लिख देता हूं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये फर्स्ट के सेकंड पार्ट से पेज पलटना पड़ेगा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा ना, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ऐसे ही आप निकाल दोगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये किसके 1 2 3 4 5, छोड़ो इतना क्या कन्फ्यूजन करें बच्चों को, कर देते हैं भाई, इतनी जल्दी भी क्या है। ओके चलिए करते हैं। देखो ए की वैल्यू क्या है 5 6 7 8 9, ओके। यूनियन बी क्या है, मतलब बी के एलिमेंट्स है 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है। हम पहले इसे हटा दो, ए यूनियन बी निकालने, तो ए यूनियन बी की वैल्यू हो गई 4 5 6 7 8 9, समझ में आ गया। मैंने पहले ये एलिमेंट लिख लिए सारे, 4 5 6 7 8 9 रह गए थे, उतार लिए। ये तो ए यूनियन बी की आई। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी ये आ गया 4 5 6 7 8 9। अब इसमें लिखा तो है नहीं, शो करना है, मैंने आपको प्रूव कर रहा हूं, है ना। शो करना आना चाहिए, नहीं डायरेक्ट लिख सकते थे क्योंकि सेट की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है सेट में। यूनियन सी, और सी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो कितना आ गया 1 2, यह बता रहा हूं पहले, 1 2 3 4 5। अब जो एलिमेंट रह गए 6 7 8 9, 6 7 8 9, ओके। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू आ गई 1 से लेके 9 तक के सारे एलिमेंट्स। अब जरा से निकालें ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे, तो नाउ बी यूनियन सी, द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज 4 5 6 7। यूनियन सी की जगह 1 2 3 4 5। तो इन दोनों का जब हम यूनियन निकालेंगे, पहले मैंने ये एलिमेंट लिख दिए सारे 1 2 3 4 5। अब इसमें कौन कौन से रह गए, 4 5 तक तो आ गए, 6 7 रह गए, 6 7। तो ये वैल्यू हो गई बी यूनियन सी। अब हमें निकालना क्या है, राइट हैंड साइड में क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो निकालते हैं, चलिए। नाउ वी विल फाइंड द ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट ए दे रखा है 5 से लेके 9 तक के एलिमेंट्स, 5 6 7, हर एलिमेंट्स का कॉमन लगाना कंपलसरी, ध्यान रखना, और करली ब्रैकेट में ही लिखना होगा ये। यूनियन बी यूनियन सी की जरा 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना हो गया, मैंने उतार लिए पहले 1 2 3 4 5 6 7, और क्या क्या रह गया 8 और 9, ओके। आप चाहते तो यहां लिख सकते थे LHS RHS या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कुछ भी लिख दो। ये फर्स्ट डाल दिया मैंने और ये सेकंड, तो दोनों देखो इक्वल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या रिजल्ट आया कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। कहते हैं ना सो डेट, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, या सो डेट ये हो गया हमारा क्लियर। इसी में और पूछा है
इसमें इंटरसेक्शन में पूछा है, इंटरसेक्शन में भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है लागू होती है ना, तो ये भी ट्रू होगा। इसमें पूछा क्या है तो लिख दोगे यस और लिख दो यस ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, अब इसमें ये पूछा है नीचे इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन वी इंटरसेक्शन सी के, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है तो होगा, यस आएगा। मैं ऊपर की तरफ प्रूव करके दिखाता हूं। देखिए पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा देखते हैं। सेट्स ए दे रखा था हमें 5 6 7 8 9, ये तो थे एलिमेंट ऑफ सेट ए। इंटरसेक्शन सेट बी और बी के एलिमेंट दे रखे हैं 4 5 6 7। कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन हो। 4 यहां नहीं है, 5 6 7 दोनों में कॉमन है, तो इसकी वैल्यू आ गई 5 6 7 किसकी, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका हमें इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का निकालना है किसके साथ, सी के साथ, इंटरसेक्शन सेट सी। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये रही 5 6 7 इंटरसेक्शन सेट सी, और सेट सी है 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। तो दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही एलिमेंट्स है, वो है 5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड एक तरीके से सॉल्व होके आ गई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको डाल दिया मैंने फर्स्ट। अब इसको मैं किसके प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करता हूं। चलिए, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, द सेट ऑफ बी, और बी के एलिमेंट्स हैं 4 से लेके 7 तक, 4 5 6 एंड 7 इंटरसेक्शन सी, और एलिमेंट ऑफ एंगल एंगल कह रहा हूं, सेट सी 1 से लेके 5 तक दे रखें, 1 2 3 4 एंड 5। तो इनका इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में कॉमन कौन से हैं, 4 5 नजर आ रहे हैं और तो कुछ है नहीं, तो 4 एंड 5। क्लियर, ठीक। इसके आगे मैं हिंट कर दे रहा हूं क्योंकि आपको दिखाई भी देता रहेगा। अब इसका हमें इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, क्या निकालना था, कहां चला गया सवाल भाई, ये रहा, बी इंटरसेक्शन से निकाल लिया। ए को इसके साथ इंटरसेक्शन निकालना, तो मैं लिख देता हूं, चलो, ए इंटरसेक्शन वी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए सेट्स ए दे रखा है 5 से लेके 9 तक, 5 6 7 8 9, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अभी हमने निकाला 4 5 है इसकी वैल्यू है ना, तो इसका इंटरसेक्शन हमें निकालना 4 5 के साथ। अब देखो ऐसे दोनों सेट्स में कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट्स है 5, वो भी 5 आया था, इसे हमने डाल दिया सेकंड। बस हो गया क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ गया, फर्स्ट में था कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, पूरा प्रूव कर दिया मैंने। क्लियर, नाउ कितना टाइम लंबी वीडियो होगी। ओके, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन होंगे, 3 ही, बाकी बहुत इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सिंपल है ना। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में 3 ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप हमेशा की तरह कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। ओके, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, मेरा एक नया चैनल और है, वो सिर्फ आईसीएसई बोर्ड के लिए है, जिसका नाम ही मैंने आईसीएसई मैथ लिखा हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हो सके तो उसे भी सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।